इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नव में से एक भी भक्ति के आश्रम में हम आ गए, शेष अपने आप आएंगी। प्रभु कहते हैं सारे विकारों से जो उपरति प्राप्त कर गया है भैया, मैं निरंतर उसके वश में रहता हूँ। मनसा वाचा कर्मणा, उसको मेरी ही गति होती है। वो मेरे में रहता है, मैं उसमें रहता हूँ और मैं उसमें हूँ ही। बस निष्ठापूर्वक हम आप चलेंगे तो ये पंक्ति, राम भगति चिंता मनि सुंदर, भगति चिंता मनि सुंदर, इस कथा में भक्ति मणि के प्रसंग का एक खंड हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। अगली कथा में दूसरे खंड का स्मरण करेंगे। कल की कथा में आपको स्मरण हो, प्रभु अपने आश्रम पर सब समाज को लेकर पधारे। गुरु वशिष्ठ जी का उपदेश भया है। पिताजी हमारे प्रेम में महाप्रयाण कर गए, सुनकर प्रभु बहुत दुखी हुए।
जैसा विधान गुरु जी ने बताया भगवान ने सब संपन्न किया। श्रद्धा साध, साध श्रद्धा भगवान ने किया। 2 दिन बिता है, गुरुदेव भगवान ने सबको बुलाया और प्रभु श्री सीताराम जी के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया। कंकड़ से लेकर ब्रह्मा तक, त्रिदेव, दसों दिक्पाल, अहिब महेब, जर्रा जर्रा, छितजल पावक गगन समीर, सबके सिर पर राम जी की राजाज्ञा है। राखे राम रजाए रुख हम सब कर हित होय। गुरु जी कहते हैं जब सबके सिर पर राम जी की राजाज्ञा है तो राम जी के रुख की रक्षा करने में ही हम सबका मंगल है। फिर भी आप सब विवेकी लोग हैं, श्रेष्ठ स्वजन हैं, आप कहिए क्या उपाय करें, विचार कर लीजिए। सबका भाव यही है राम जी अयोध्या चले, परंतु ये बात उनसे कहेगा कौन? सारी सभा स्तब्ध हो गई, कोई बोल नहीं सका। देखिए, जब परिवार के श्रेष्ठ को कुछ कहने में असुविधा हो रही हो तो इतर की क्या गणना है, कौन कहेगा? कहेगा कौन? बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। चुप रहना ही धर्म है। वहां सब चुप स्तब्ध रह गए तो भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक गुरुदेव से निवेदन किया, प्रभु आप रघुवंश के पुरोधा हैं। रघुवंश में आज तक जो भी उत्पात भया हो, आपके सिर चरणों की कृपा ने उसका संहार किया है। सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोटार टेक जो टेकी। सब उपाय आपके हाथ में, जिसके लिए जो आप आज्ञा करें वो हो। देखिए, जब हम किसी व्यवहार के लिए उपाय ढूंढने में लग जाते हैं, ऐसा ना होगा तो ये कर लेंगे, ऐसा ना होगा तो ये कर लेंगे, संकल्प को संभालने के लिए विकल्प की तलाश में हम होते हैं तो हम धर्म पथ से च्युत होते हैं। संकल्प धर्म तत्व है, विकल्प माने एवं ई नहीं तो ई हो जाए। कैसे? जैसे फलों का राजा आम है, उसी प्रकार सब्जियों का राजा कौन है? आलू। मटर कम पड़े आलू डाल दो, पनीर कम पड़े आलू डाल दो, गोभी कम पड़े आलू बढ़ा दो। कोई रिश्तेदार आ गए, जल्दी जल्दी उनको जाना है, कुछ नहीं, आलू कुकर में डालो, मसाला डालो और फटाफट दो, विदा करो। आलू बेचारा ऐसा साग है, साग अंडाहार है तो आलू और व्रत है तो आलू, आलू आलू ही है, राजा है। परंतु ये समाधान नहीं है, ये बचाव पक्ष है। संकल्प क्या है कि 14 वर्ष राम जी वन में रहेंगे ही, कुछ नहीं हो सकता। विकल्प गुरुदेव ने दिया कि लाला, बुद्धिमान व्यक्ति सर्वस्व जा रहा हो तो आधे में संतोष कर लेता। यह बात कहने में मुझे संकोच हो रही है, परंतु उचित यह है,
आप दोनों भैया वन में जाओ, श्री सीताराम जी लक्ष्मण वापस अयोध्या जाओ। भरत जी को मानो मन भावती मिल गई। भरत जी कहते हैं प्रभु कानन करऊं जन्म भरि बासो, यही से अधिक न मोर सुख। मैं वन में जन्म भर वास करूंगा यदि प्रभु मैया भैया अयोध्या चले। ये विकल्प है, ये उपाय नहीं, ये निदान नहीं। विकल्प की तलाश प्रारंभ हुई। सबको लेकर गुरुदेव भगवान रामाश्रम पधारे। गुरु जी ने कह दिया अभिनंदन के पश्चात आसन लेकर, हे राम जी, भरत जी की विनय सुनिए। प्रजा, आपकी माताएं, सचिवगण, भरत सबके भाव का रक्षण करते हुए जो उचित हो वो व्यवहार पालन करें। प्रभु रघुराई धर्म स्वरूप परमात्मा श्री राम ने कहा, गुरुदेव हित सब ही कर रघुरे हाथा। मैं क्या कहूंगा? आप सर्वप्रथम मुझको जो आज्ञा निश्चित करेंगे हम उसका पालन करेंगे, फिर जिसको आप जो कहेंगे वो पालन करेगा ही। ये धर्म तत्व है। कल्पना न करिएगा, सुना होंगे आप कई बार, किसी के हृदय में ये भाव नहीं है कि राम जी अयोध्या चलें। गुरुदेव ने एक सूत्र रखा, आप सब लोग आए हो इसलिए कि राम जी को ले चला जाए, परंतु उपाय क्या है? भैया भरत भी जानते हैं कि राम जी अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।